जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, शांभवी आश्रम उज्जैन से तंत्र के बारे में आपको आज रहस्यमय ज्ञान दिया जा रहा है। ऐसे पहले भी कई बार दे चुके हैं, परंतु हमारा काम है आपको तंत्र के प्रति जागृत करना, ताकि आपके घर में किसी के ऊपर जाने अनजाने में भी तंत्र हो जाए या कोई तंत्र कर दे तो आप जल्दी से ठीक हो जाएं और ज़िंदगी बर्बाद न हो, पैसा बर्बाद न हो। मेरा उद्देश्य है कि हर मनुष्य इस तंत्र को जाने, समझे और उसके उपाय करते रहें तो तंत्र ही नहीं लगे, और यदि तंत्र लग गया है तो उसे कैसे हटाएं, ये ज्ञान होना अवश्य आवश्यक है। क्योंकि इस कलयुग में मनुष्य सामने से नहीं मारेगा, कलयुग में मनुष्य तंत्र विद्या के माध्यम से ही मारेगा। और तंत्र विद्या से मारेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब बर्बाद हो गए और कब आपकी जिंदगी तहस नहस हो गई। ये तंत्र विद्या का काम होता है। मैं बार बार आपको जागृत करने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मनुष्य तंत्र से मरे, कोई मनुष्य तंत्र से निर्धन हो जाए, कोई मनुष्य तंत्र की वजह से आत्महत्या कर ले, या फिर कोई मनुष्य तंत्र की वजह से योग्यता होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, निकम्मा हो जाए, या फिर कोई मनुष्य इस तंत्र की वजह से ज्ञानी होते हुए भी पूरे जीवन भर अज्ञानी की तरह रहने लग जाए, यानी कि पागल हो जाए। तो मेरा उद्देश्य यह है कि मनुष्य इस तंत्र को समझे और उसके लक्षण को समझे पहले तो, ताकि समझ में आ जाए कि तंत्र हो गया है। पहली बात तो तंत्र होता क्यों है। कई बार तंत्र स्वतः हो जाता है और कई बार तंत्र किया जाता है। दोनों बातें, तंत्र स्वतः भी हो जाता है और कई बार किया भी जाता है। तो स्वतः तंत्र से भी बचना है और करने वाले और कराने वाले से भी बचना है। तो स्वतः तंत्र के अंदर तो सीधी सीधी बात यह है कि चौराहा, तिराहा, इन पे जो उतारे पड़े रहते हैं, उन तिराहे चौराहे पे इन उतारों को उलांघना नहीं है, ठोकर नहीं मारना है, अन्यथा आप बीमार पड़ जाओगे और स्वतः तंत्र हो जाएगा। यदि तिराहे चौराहे पर कोई नींबू पड़ा हुआ हो, कोई अंडा पड़ा हुआ हो, कोई टोपली पड़ी हुई हो, कोई रोटी पड़ी हुई हो, तो उसको ऊपर जो है आपको उलांघना नहीं है, दूर से निकलना है। और तिराहे चौराहे पर सेंट लगा करके नहीं निकलना है, बाल खुले करके नहीं निकलना है। ये स्वतः तंत्र हो जाता है, क्योंकि तिराहे चौराहे पर प्रेत आत्माएं रहती है और प्रेत आत्माओं का वास भी होता है। हम देखते हैं विवाह समारोह में तिराहे पर ही नाचते हैं और चौराहे पर ही नाचते हैं, और बाल खुले करके नाचती है स्त्रियां, सेंट लगा करके नाचती है। और कई कई स्त्रियां तो कुछ मासिक धर्म में रहती है, फिर भी वहां जाके नाचती है और सेंट लगाती है, तो उनके ऊपर तो तंत्र विद्या स्वतः हो जाती, कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक तो ये तंत्र हो गया स्वतः तंत्र। फिर यदि आपका मकान किसी पीपल के वृक्ष के नीचे हो
वट वृक्ष के नीचे हो, इमली के वृक्ष के नीचे हो या उसकी छाया पड़ती हो, तो मान के चले आपके ऊपर स्वतः तंत्र होता है। छाया पड़ने से भी होता है, छाया, वृक्ष की छाया, यानी इमली का पेड़ से दूर रहना चाहिए, पीपल के वृक्ष से दूर रहना चाहिए और वट वृक्ष से दूर रहना चाहिए। इनके नीचे नहीं रहना चाहिए, इनके नीचे पेशाब भी नहीं करना चाहिए, शौच नहीं करना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए। तो स्वतः तंत्र अगर करते हो ये सब चीज तो स्वतः तंत्र हो जाता है। और मनुष्य समझता नहीं है। मेरे पास अधिकतर केसेस ये ही आ रहे हैं। स्त्रियों के केसेस बहुत आते हैं कि किसी को चुड़ैल लग गई है, किसी को डाकन लग गई है, किसी के ऊपर प्रेत लग गया है, किसी का पेट फूल जाता है, कोई दुबली हो जाती, कोई मोटी हो जाती है, कोई बहुत खाना खाती है, कोई खाना ही नहीं खाती है, कोई गुमसुम हो जाती है, तो कोई बहुत हंसने लगती है। ये सब पागलपन की निशानी कहते हैं। और इसमें डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कुछ नहीं, सिर्फ मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के पास जाने पर वो केवल आपको नींद यानी सोने की गोली यानी सुन्न करने, माइंड को सुन्न करने की गोली दे देगा और मनुष्य उससे धीरे धीरे पागल हो जाता है। उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो स्वतः तंत्र हो जाता है। फिर महिलाएं, अधिकतर महिलाओं को ही तंत्र बाधा होती है। और महिलाओं को तंत्र बाधा भी होती है कि एक तो वो नदी में स्नान करती है, अशुद्ध अवस्था में स्नान करती है, तो भी स्वतः तंत्र हो जाता है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में तीर्थ यात्रा नहीं करनी चाहिए और अशुद्ध अवस्था में पूजा में नहीं बैठना चाहिए और अशुद्ध अवस्था में हवन नहीं करना चाहिए, अशुद्ध अवस्था में मंदिर भी नहीं जाना चाहिए। अशुद्ध अवस्था का मतलब है पीरियड में रहते हुए, परंतु आजकल की माताएं बहनें मानती नहीं है। और अशुद्ध अवस्था में रहते हुए राखी भी नहीं बंधाई जाती है और अशुद्ध अवस्था में रहते हुए दीपावली के दीपक भी नहीं लगाए जाते हैं, अन्यथा स्वतः तंत्र हो जाता है। और अशुद्ध अवस्था में रहते हुए सीधी सीधी बात यह है कि होली जलाई भी नहीं जाती है, होली का पूजन नहीं करते हैं, अन्यथा स्वतः तंत्र हो जाता है। ये तो होगी स्वतः तंत्र वाली बात हो गई। और महिलाओं को दिन में 12 बजे, विशेष तौर से दिन में 12 बजे और रात को 12 बजे बाल खुले करके सेंट लगाकर घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। परंतु फैशन के चक्कर में चलते हुए आजकल की महिलाएं बाल खुले करके निकलती है, सिर बांध करके नहीं रहती है, इसलिए भी उनके ऊपर तंत्र लग जाता है। और कई बार जो है एक पक्षी प्यार हो जाता है, खिलाई पिलाई हो जाती है, तो भी तंत्र लग जाता है। तो ये तो हो गए तंत्र होने के लक्षण कि स्वतः तंत्र कैसे होता है। इस वजह से भी स्वतः तंत्र हो जाता है। अब हम और यदि गहराई में जाएं तो तंत्र के अंदर बहुत सारे सिम्टम मिलते हैं। आज उन सब लक्षणों का मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि हो सकता है आगे 10 दिन की मैं विशेष साधना पर जा रहा हूं, तो 10 दिन तक कोई आपके पास वीडियो बन करके नहीं आए, ऐसी संभावना बन रही है। इसलिए मैं आपको आज तंत्र के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, चाहे वीडियो बड़ा भी हो सकता है, अच्छे से सुने और आप इसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। यदि किसी घर में अकाल मौत हुई हो,
अब अकाल मौत कई तरीके से हो सकती है। अकाल मौत का मतलब हो गया एक्सीडेंट में मरना, सांप के काटने से मर जाना, पानी में डूब करके मर जाना, बिल्डिंग से गिर करके मर जाना, हत्या हो जाना, कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से अकाल मौत हो सकती है। अब जिस घर में अकाल मौत हो जाती है उस घर में भी स्वतः तंत्र हो जाता है, क्योंकि वो प्रेत आत्मा घर के अंदर आना जाना चालू कर देती है। और जब वो अकेली प्रेत आत्मा कभी नहीं रहती है, वो किसी न किसी 2-4 प्रेत आत्माओं को हमेशा साथ में लेकर के चलती है। इन प्रेत आत्माओं को भी आपस में ग्रुप बनते हैं। प्रेत आत्माओं के भी आपस में ग्रुप बन जाते हैं, और इसमें स्त्रियां भी होती हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे की आत्माएं भी आ जाती है। तो जिस घर में अकाल मौत हो जाती है उसमें भी स्वतः तंत्र हो जाता है। अब किसी मनुष्य को गंदी लग गई, ये भी तंत्र का सिम्टम है। अब गंदी लगने का मतलब हो गया तंत्र की परिभाषा में कि किसी व्यक्ति को नींद बहुत ज़्यादा आती हो, जब चाहे तब सो जाए, तो नींद आ जाए तो समझो गंदी लगी हुई है। और विशेष तौर से जब पूजा करने बैठते तब तो विशेष तौर से नींद आती हो, बहुत ज़्यादा उबासियां आती हो, पेट फूल जाता हो, तो समझो गंदी लग गई है। कोई न कोई भी सिम्टम, यदि कोई व्यक्ति असामान्य है, असामान्य व्यवहार करने लग जाए, एब नॉर्मलिटी, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। अब गंदी लग गई है तो उसे बदबू आने लगेगी, अलग अलग प्रकार की बदबू आती है। अब बदबू का मतलब हो गया शराब की बदबू, सिगरेट की बदबू, मांस के सड़ने की बदबू, मांस के जलने की बदबू, लेटरिन की बदबू, पेशाब की बदबू, रोटी जलने की बदबू, पूड़ी बन रही है ऐसी बदबू आने लगती है, या फिर घर के अंदर सीलन होने लगती है, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे घर के अंदर पूर्ण रूप से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता है। रोजाना नमक के पानी से पोंछा लगाया जाता है, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, फिर भी मांस के सड़ने की बदबू आ जाए और कुछ क्षण के लिए आ जाए तो समझ जा ऊपरी बाधा लग गई। और जिसको आती है उसको सबसे ज्यादा असर करती है, तो ये भी ऊपरी बाधा है। तो इसको गंदी लगना कहते हैं। इसका भी इलाज है। हर तंत्र की काट होती है, बशर्ते कि काट करने वाला व्यक्ति चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को तंत्र कटवाना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर है इनसे संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 और 7987237885। इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, कृपया फोन नहीं लगाएं। अपना परिचय अवश्य दें और कब से है बीमारी ये अवश्य दें, ये बता दें, और कब से है और किस प्रकार की बीमारी है। अब तंत्र का अगला सिम्टम होता है कि तबीयत ठीक नहीं रहती हो, घर के अंदर कोई न कोई पड़ा ही रहता हो, किसी न किसी की दवाई दारू चलती रहती हो, तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लगी हुई है। किसी का जी मचलाता हो, जी घबराता हो, मन घबराता हो, और ऐसा व्यक्ति बार बार स्नान नहीं करता है। एक तो स्नान करने से उसे डर लगता है, स्नान नहीं करता है, डर लगता है, पानी से डर लगता है, और शरीर काम नहीं करता है, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। और कोई मनुष्य वही असामान्य व्यवहार करने लग जाए, पागल जैसी हरकत करने लग जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। खाने में, पीने में, दिमाग में,
दिमाग काम नहीं करता हो, सपने आते हो और याद नहीं रहते हो, शरीर में कष्ट रहता है, अमावस्या के दिन, पूनम के दिन, एकादशी पर शरीर टूटता हो और घर में क्लेश अवश्य होता हो, तो समझो ऊपरी बाधा लग गई है। अब आजकल आप इंग्लिश मीडियम वाले व्यक्ति बन गए हो, ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए, आपने पंचांग देखना छोड़ दिया। अरे अपना पंचांग उठा करके देखो, उसमें देखो किस दिन क्लेश हुआ था, किस दिन घर के अंदर अशांति हुई थी। यदि अमावस्या का दिन रहा है तो समझो ऊपरी बाधा लग गई है। जब भी आप पूजन करने का सोचते हैं, जब भी आप पूजन करने का सोचते हैं और घर में क्लेश होने लग जाए, तो समझो ऊपरी बाधा लगी हुई है, वो पूजा नहीं होने देना चाहती है। तो पूजन का सोचो और करो, क्लेश हो तो भी करो, निश्चित तौर से वो अशांति नामक चीज चली जाएगी। तो ये अवश्य देखो कि भैया पूनम कब आ रही है, अमावस्या कब आ रही है, उस दिन सजग रहो और उस दिन गाय का सूखा गोबर जला करके उसके ऊपर घी, शक्कर, गुड़, काले तिल और पीली सरसों को छोड़ो और उसका धुआं पूरे घर में घुमाओ दिन में 4 बार, तो घर से अशांति चली जाएगी। सपने में यदि बच्चे दिखते हो, किसी को छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आते हो, कोई स्त्री को छोटे छोटे बच्चे नजर आते, दूध पीते बच्चे नजर आते हो, दूध भी पीते हैं, सपने में दूध पीते हैं, तो समझ जाओ कि कुछ न कुछ मसानी क्रिया हो गई है। अब मसान क्रिया हो जाती है, गंदी जगह खुजली होने लगती है, गंदे सपने आने लगते हैं, सिर दर्द रहने लगता है, मासिक धर्म अनियमित हो जाता है, पेट में दर्द रहने लगता है, पीठ में कीड़ा चलता है, शरीर में सुइयां चुभती है, गले में कीड़ा चलता है और घर में अशांति रहती है, घर में झगड़ा बहुत होता है, रुपया नहीं जुड़ता है, बरकत नहीं होती है, पैसा टिकता ही नहीं है और बिजनेस बंद हो जाता है। तो ये सब सिम्टम क्या कहते हैं? ये सब सिम्टम जो है तंत्र विद्या के लक्षण हैं। कोई न कोई ऊपरी बाधा, जिसको हम कह सकते हैं प्रेत कह सकते हैं, भूत कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं, डाकन कह सकते हैं, जिंद कह सकते हैं, जिन्नात कह सकते हैं, ये चिपक जाती है, खब्बीस कह सकते हैं, घाट के घटैया लग जाते हैं, पानी के देवता लग जाते हैं। यदि कोई स्त्री अशुद्ध अवस्था में किसी नदी में नहाती हो, तालाब में नहाती हो, कुएं के पास जाकर के स्नान करती हो अशुद्ध अवस्था में, तो उसके ऊपर तो निश्चित तौर से तंत्र बाधा हो जाती है और उसका मासिक धर्म गड़बड़ हो जाता है। तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। यदि आपने गलती की है तो उस गलती का प्रायश्चित कर्म करो, माफी मांगो कि हाँ मैंने गलती की है, आगे से गलती नहीं करूंगी, तो और पूजा करो, तो निश्चित तौर से आपकी ये गंदी चीज निकाली जा सकती है। अन्यथा टेबलेट से, गोली से, डॉक्टर से उसको आप ठीक नहीं कर सकते। साइड इफेक्ट होगा गोली लेने से और माताएं बहनें मोटी हो जाती है। तो ये जो मसान क्रिया हो जाती है, अब इसमें मसान में भी 2 प्रकार के मसान होते हैं। एक कच्चा मसान होता है, एक पक्का मसान होता है। पक्का मसान लग जाता है तो उसे जलती हुई चिता नजर आने लगती है। पक्का मसान होने पर चिता दिखती है और कच्चा मसान जब लग जाता है तो उसे गड़े हुए व्यक्ति नजर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे नजर आने लगते हैं और कई बार किसी मनुष्य के ऊपर पुतली तंत्र हो जाता है। पुतली तंत्र का मतलब हो गया कि कपड़े से, थूक से, झूठे पानी से, झूठे भोजन से, बाल से, खकार से, पुरुष के शुक्राणुओं से और स्त्री के मासिक धर्म से पुतली तंत्र होता है और व्यक्ति को मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन सब कुछ कार्य किया जा सकता है। यहां तक कि विद्वेषण भी किया जा सकता है।
इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने बालों को इधर उधर मत फेंको, कपड़ों का ध्यान रखो। जब पुतली तंत्र होता है तो अक्सर अंडरवियर गायब हो जाती है, बाल काट लिए जाते हैं और फिर उसकी विशेष विधि विधान से तंत्र की क्रिया के हिसाब से पुतली तैयार की जाती है, जिसमें शमशान की राख का प्रयोग होता है और व्यक्ति धीरे धीरे गलने लगता है, सूख जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, कार्यालय जाना बंद कर देता है, दुकान जाना बंद कर देता है, हर चीज में उसे गंदापन नजर आने लगता है। तो ये तो समझिए क्रिया तंत्र क्रिया है, आप इसको समझने का प्रयास करिए। यदि किसी को भी, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उसके ऊपर ये तंत्र क्रिया लग जाती है। अब किसी का व्यवसाय खोला, साल 2 साल व्यवसाय बहुत अच्छा चलता है और अचानक व्यवसाय चलते चलते बंद हो जाता है, कर्जा बढ़ जाता है, दुकान ठप हो जाती है, ग्राहक नहीं आते हैं, घर परिवार के सदस्य लोग बीमार पड़े रहते हैं, दुकान बांध देते हैं और धीरे धीरे मनुष्य आत्महत्या की ओर बढ़ जाता है। यह भी तंत्र विद्या है। और कुछ लोग तो इतने ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि कुछ भी हो जाए बर्बाद करके छोड़ते हैं, यानी आत्मा के ऊपर आत्मा भेजते रहते हैं, चौकी के ऊपर चौकी भेजते रहते हैं, मुर्गे के ऊपर मुर्गे देते रहते हैं, बलि दे देकर आत्माओं को भेजते रहते हैं। और जब तक उस कुल का नाश नहीं हो जाता, पागल नहीं हो जाते, आत्महत्या नहीं कर लेते, एक्सीडेंट नहीं हो जाता, तब तक तंत्र विद्या करते रहते हैं, क्योंकि आपके पुरखों ने भी कहीं न कहीं पर किसी न किसी को तड़पाया होगा। यदि कोई मनुष्य किसी के परिवार की जवान लड़की को भगा के ले जाए तो क्या नहीं करता है। ये निश्चित है। बहुत से मनुष्य मैंने देखे हैं, वो कहते हैं हम चाहे बर्बाद हो जाए परंतु उसके कुल का नाश करेंगे। इसलिए किसी की लड़की को मत भगाओ, प्रेम प्यार में मत भगाओ और किसी की विवाहिता स्त्री को लेकर के मत भागो, क्योंकि यह कलयुग है, इसमें सब चीज़ चल रही है और फिर कष्ट भोगना पड़ता है। जब उनके पास पैसा आना बंद हो जाता है, जब उनके जीवन का नुकसान होना चालू हो जाता है, जब पागलपन की हदें चालू हो जाती है, तो समझो कुछ न कुछ तो लफड़ा हो ही जाता है। तब जीवन में कष्ट के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस तंत्र को बहुत बारीकी से समझो। और उसका एक ही सिम्टम सबसे ज़्यादा अच्छा है कि यदि कोई मनुष्य असामान्य व्यवहार करने लग जाए तो समझा ऊपरी बाधा लग गई। अब आप कहेंगे कि असामान्य व्यवहार क्या होता है? सिंपल सी बात है, व्यक्ति यदि सूर्य उदय के बाद उठने लगे तो असामान्य व्यवहार हो गया। यदि व्यक्ति को नींद नहीं आए रात को तो समझो ऊपरी बाधा लगी हुई है। यदि व्यक्ति ज्यादा खाना खाने लग जाए तो समझ जाओ असामान्य व्यवहार हो गया। यदि व्यक्ति कम खाना खाने लग जाए तो समझ जाओ असामान्य व्यवहार हो जाए। व्यक्ति यदि पहले मांस मदिरा घर में नहीं चलते हैं, परंतु यदि व्यक्ति बाहर मांस मदिरा खाने पीने लग जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। पहले मनुष्य सिगरेट नहीं पीता था, अब अचानक बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने लग जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। यदि किसी मनुष्य का पेट फूलने लग जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। तो ये इसे असामान्य व्यवहार कहते हैं। यदि मनुष्य खाना खाया और तुरंत सो जाए, नींद आ जाए, उसको कार में बैठे हो तुरंत नींद आ जाए, पूजा पे बैठे हो तुरंत नींद आ जाए, तो इसको असामान्य व्यवहार कहते हैं। यानी कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा लगी हुई है। एबनॉर्मल हो जाए व्यक्ति, बात को समझे नहीं और न समझने का प्रयास करे, बात बात के ऊपर तू मैं करने लग जाए, बात बात के ऊपर भयंकर क्रोध की उत्पत्ति होकर के मारपीट करने लग जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। क्रोध भैरव उसके ऊपर बैठ जाते हैं, कपाल भैरव उसके ऊपर बैठ जाते हैं, मसान बैठ जाता है और वो फिर जीवन को बर्बाद कर देता है।
तो आत्मा भेजते रहते हैं, बिजनेस को रोक देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि रात को सोते सोते में उठ जाते, मालूम ही नहीं होता है, और मंत्र शक्ति और तांत्रिक क्रिया के माध्यम से घर से बाहर बुला करके तंत्र छोड़ देते हैं। और बहुत से मनुष्य स्त्री पुरुष के ऊपर भैरव भैरवी छोड़ देते हैं, जिससे वह इतने कामुक हो जाते हैं कि उनका जीवन सिर्फ और सिर्फ सेक्स हो जाता है, और अपने परिवार को, जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और एक प्रकार का तंत्र और देखा है मैंने कि बहुत से मनुष्यों के कान में गंदी गंदी गालियां आती है, बहुत दूर से गालियां सुनाई देती है, मध्य मध्य आवाज में, यानी पढ़ लिख नहीं पाता है, दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि कानों में गालियां ही गालियां सुनाई देती है, और ऐसे लगता है कि 200-300 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। यदि ऐसा भी कान में होने लग जाए तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। और बहुत से मनुष्य ऐसे भी मिले हैं जिनके कानों में सीटी की आवाज़ आती थी। कई डॉक्टरों को दिखा लिया, डॉक्टर ने बोला कोई बीमारी नहीं है, एक्सरे पे एक्सरे कराते गए हैं, मेडिकल रिपोर्ट पे मेडिकल रिपोर्ट आती गई, और रिजल्ट कुछ नहीं निकला, और अंततः तंत्र की ओर उनको जाकर के उसका इलाज कराना पड़ा। तो कान में कई बार गंदे गंदे व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि हम स्नान करने के लिए गए हैं और हमें लगता है कि कोई खिड़की से देख रहा है, खिड़की से झांक रहा है, तो समझो ऊपरी बाधा लग गई है। तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप तंत्र को छोटे रूप में मत लो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं हम देख रहे हैं जवान लड़कियां और जवान लड़के एक पक्षी प्यार के चक्कर में तांत्रिक लोगों के पास जाते हैं और उनसे तंत्र विद्या करवाते, वशीकरण करवाते हैं। बहुत सी लड़कियां करवाती और बहुत से लड़के करवाते हैं। तो सभी मनुष्य सजग रहे, कोई खाए पिए नहीं ऐसी चीज, अन्यथा वशीकरण हो जाएगा और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि आजकल ये वशीकरण का कार्य भी बहुत तेज गति से चल रहा है, और इस वशीकरण के कार्य में खिलाई पिलाई हो जाती है। शमशान की बहुत सारी चीजें अभिमंत्रित करके मंत्रोच्चारण के माध्यम से प्रेत बिठा करके आपको खिला पिला दी जाती है। आपका दिमाग खराब कर दिया जाता है, पेट खराब कर दिया जाता है, मासिक धर्म खराब कर दिया जाता है, सोचने समझने की शक्ति खराब कर दी जाती है। आप तुरंत निर्णय नहीं ले सकते। तो ऐसी खान पान से भी बचें। दूसरों के हाथ का दिया हुआ कोई भी चीज नहीं खाए। कोई व्यक्ति यदि आपका प्रतिस्पर्धा वाला है, प्रतिस्पर्धा मतलब आपका कॉम्पिटिटर है, तो वो कॉम्पिटिटर भी आपको खिला पिला सकता है। क्योंकि मान लो आप पढ़ने लिखने में बहुत तेज हो, आपके बेटे बेटी पढ़ने लिखने में बहुत तेज हैं, और जो आपके विरोधी पक्ष हैं, यानी आपके बेटे बेटियों के जो साथ के कॉम्पिटिटर वाले बच्चे लोग हैं, उनके माता पिता आजकल तंत्र विद्या करवाने लगे हैं, तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती, बच्चे पागल हो जाते हैं। तो प्रतिस्पर्धा व्यवसाय में भी चलती है और शिक्षा में भी चलती है, और ट्यूशन, आजकल बच्चे ट्यूशन जाते हैं, वहां पर भी बच्चे लोग आते हैं और टीचर खुद वशीकरण कर देता है। इस बात से भी आपको बचना है, अन्यथा बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत से मनुष्यों के पिंडलियों में दर्द बहुत होता है, यह भी किसी तांत्रिक वस्तु को उलांघने की वजह से होता है, पिंडलियों में दर्द। और सपने में सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखती हो, कभी कभी सपने में स्त्री आकर के सहवास करती है, नग्न स्त्रियां नजर आती हो, काला सांप नजर आता हो, कोई मरे हुए व्यक्ति नजर आते हो, और कुंवारे लोग जो मर चुके वो सपने में दिखते हो, तो समझो ऊपरी बाधा लग गई है।
पूजन का कार्य सोचते सोचते क्लेश होने लगता हो, लड़ाई झगड़ा होने लगता हो, तो समझो ऊपरी बाधा लग गई है। जो मनुष्य मर गया वह दिखता हो। और कई बार तो किसी के मुंह से ये भी मैंने सुना है कि कोई लेडीज आती है और वो हमारा गला दबाने का प्रयास करती है। जब भी सपने में आपको उठा पटक वाली चीज नजर आ जाए, कोई अदृश्य शक्ति आपके ऊपर अटैक करने वाली स्थिति में हो, कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ सहवास करती हो, कोई अदृश्य शक्ति आपकी छाती पर बैठ जाती हो, या फिर कोई अदृश्य शक्ति आपके पीछे पड़ती हो और आप भागते रहते हो और आपकी नींद खुल जाती हो, तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है, किसी ने कोई चीज आपके ऊपर छोड़ दी है। मैं बहुत गहराई से आपको समझा करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ये दिल दिमाग में लगा दो कि यदि किसी मनुष्य को वर्ष में भी यदि 4-5 बार कोई भी गंदा सपना आ गया, चीता वाला सपना आ गया, मरघट मसान वाला सपना आ गया, तो समझो तंत्र विद्या धीरे धीरे आपके शरीर के ऊपर, दिल दिमाग के ऊपर कब्जा कर रही है, ऊपरी बाधा हो रही है। आप धीरे धीरे इस तरीके से कट जाओगे कि आपकी पता ही नहीं चलेगा कि कैसे 5 साल गुजर गए और उसने आपके पूरे शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है। अरे कई बार तो ये ऊपरी शक्तियां बच्चे पैदा नहीं होने देती है। इस प्रकार की शक्तियां भी होती है कि बच्चे पैदा ही नहीं होने देती, और यदि हो गया तो बच्चे को मार डालती है, जिसको हम कलवा वीर कहते हैं। कुछ लोग इसको खब्बीस भी कहते हैं, और ये अक्सर जवान औरतों के ऊपर लगता है, क्योंकि वो उनके घर परिवार के सदस्य या आसपास वाले या जलने वाले प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद के चक्कर में, क्योंकि आजकल जितने भी काम होते हैं संपत्ति, जमीन जायदाद के बारे में ही तो होते हैं। तो संपत्ति, जमीन जायदाद के बारे में बंटवारा ना हो तो बच्चे पैदा होना बंद करवा देते हैं। उसके मन में ऐसी भावना कर देते कि वो स्त्री पुरुष बच्चे पैदा नहीं करते। आजकल ये चलन चल पड़ा है कि एक बच्चा हो गया बहुत अच्छा, लड़का हो या लड़की हो, और कई जगह तो मैंने देखा हो कि अरे हमें बच्चे पैदा ही नहीं करना। अब क्या करोगे साहब आप? तो ये भावना क्यों पैदा हो गई मन में कि बच्चे पैदा नहीं करना? ये भी तंत्र विद्या का ही सिम्टम होता है। और विवाह के दिन बहुत टोटके होते हैं। विवाह के दिन तंत्र मंत्र काला जादू बहुत होता है, खिलाई पिलाई हो जाती है। विवाह के दिन पान में खिला दिया जाता है, मिठाई में खिला दिया जाता है, और तो और शमशान से कुछ चीज़ ला करके उस जो नए नए कपड़े होते हैं उन कपड़ों में डाल दिया जाता है, क्योंकि हल्दी मेहंदी लगी हुई होती है। उन तंत्र वालों को, तंत्र विद्या की जो शक्तियाँ होती हैं, उन्हें चिपकने में बहुत आसानी होती है। हल्दी, मेहंदी, तेल ये सब लगा हुआ होता है दूल्हे दुल्हन को। और एक और स्वतः तंत्र हो जाता है कि अशुद्ध अवस्था में यदि किसी स्त्री ने विवाह किया है तो तंत्र होता ही होता है, वो विवाह नहीं चलता है, विवाह टूट जाता है अशुद्ध अवस्था में। मैंने कि मासिक धर्म रहते हुए यदि कोई लड़की विवाह करती हो, अग्नि के फेरे लेती हो, तो वे विवाह अवश्य टूटेगा। और ऊपरी बाधा लग जाती है, उनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं, गैनिक प्रॉब्लम हो जाती है, पैसे पे पैसे बर्बाद होते जाते हैं, रिपोर्टों पर रिपोर्टें आती रहती है, और बच्चा गर्भ में नहीं आता, और कई बार आ भी गया तो बच्चा गर्भ में 4-5 माह का होकर के ऑटोमेटिकली गिर जाता है। अब पाप कर्म तो कर लिया, उस पाप कर्म का फल तो भोगना पड़ता है ना। और स्त्रियों को शमशान नहीं जाना चाहिए। एक और विद्या है, स्त्री को शमशान नहीं जाना चाहिए, और स्त्री को आग भी नहीं देना चाहिए, दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऊपरी बाधा लगती ही लगती है।
और मैं तो ऐसी महिलाएं भी मेरे सामने आई है कि मासिक धर्म रहते हुए वो शमशान गई अपने भाई या रिश्तेदार की मृत्यु पर, और वहाँ जाकर के जब वो आई तो उसके बाद से उनका मासिक धर्म खराब हो गया। और एक स्पेशल बीमारी होती है स्त्रियों को, सिस्ट, एक्सिस्ट नाम की बीमारी होती है, इंग्लिश में सिस्ट बोलते हैं, यानी कि उनके ये जो गुप्तांग होते हैं उसके अंदर एक फोड़ा होना चालू हो जाता है, गांठें पड़ना चालू हो जाती है। ये तब ही होता है जब ऊपरी बाधा लग जाती है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है सभी महिलाओं से, सभी स्त्रियों से कि शमशान कभी मत जाना। मेरा काम है आपको जागृत करना ताकि आप सुखी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, प्रसन्न रखें। फिर आपकी इच्छा, आप यदि पागल होना चाहती तो हो जाओ, आप यदि जल्दी मरना चाहती हो तो मर जाओ, आप यदि घिस घिस करके रो रो करके मरना चाहती हो तो मरो, आप यदि गोली खा खा करके मरना चाहती है तो मर जाओ। मेरा क्या, मेरा धर्म है केवल कि मैं आपको जगाऊं और जागृत कर सकूं कि आप ऐसा कोई भी कृत्य न करें, आप ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे अपने आप स्वतः आपके ऊपर तंत्र हो जाए। अशुद्ध अवस्था में महिलाएं तीर्थ यात्रा पे चली जाती है, पूजा कर लेती है, हवन कर लेती है, मंदिर में घुस जाती है, तो यह भी ऊपरी बाधा होने के संकेत हो जाते हैं। इसी प्रकार से तंत्र के और भी कई हजार प्रकार के सिम्टम हैं, लक्षण हैं, तो आपको समझना होगा। कई बार आपको सिर कटा व्यक्ति नजर आता है, कई बार सपने के अंदर ऐसा लगता है कि काला मोटा लंबा आदमी दिख रहा है, डरावना आदमी नजर आता है, परछाई नजर आती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे पीठ पीछे कोई खड़ा है, आभास होता है। हम दरवाजा लगा लेते हैं परंतु गिलास कटोरी चम्मच गिरना प्रारंभ हो जाते हैं, पर्दे हिलना चालू हो जाते हैं, तिराहे चौराहे के ऊपर विशेष तौर से डर लगने लगता है, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा आ गई है। और कुल देवी देवता की बहुत से मनुष्य अपने जमीन को बेच देते हैं, माँ बाप की, दादा दादी की जमीन को बेच देते हैं, नाना नानी की जमीन को बेच देते हैं, वह भी भयंकर पाप कर्म की उत्पत्ति करते हैं और स्वतः तंत्र हो जाता है। अपने कुल देवी देवता जहाँ पर बैठे रहते हैं वो जमीन कभी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जमीन बेचने से, पितरों की जमीन बेचने से कष्ट की प्राप्ति अवश्य होती है। तो अपने बाप दादाओं की संपत्ति को कभी बेचना नहीं चाहिए, अन्यथा स्वतः तंत्र हो जाता, क्योंकि बाप दादा नाराज हो जाते हैं, पितृ नाराज हो जाते हैं संपत्ति बेचने से। जहाँ पर कुल देवी देवता का पूजन होता है, जहाँ पर चबूतरा बना रहता है, उस चबूतरे सहित बहुत से मनुष्य जमीन बेच देते हैं और फिर उस चबूतरे को तोड़ करके जो कुल देवी देवता वहाँ बैठे रहते हैं, पितृ देवता बैठे रहते हैं, उनको उखाड़ करके ला करके शहर के अंदर, अपने घर के अंदर एक जगह दे देते हैं, वहाँ मंदिर बना के रख देते हैं। तो इससे उसके यहाँ पे मौतें होना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने पुरखों की जमीन को मत बेचना, पुरखों के मकान को नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे पितरों का वास होता है और कुल देवी देवता का वास होता है, और वहीं पर जाकर के ही पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप उसको बेच करके वहाँ पे जो पिंडियाँ रखी हुई है उस पिंडी को उठा करके लाते हो, उस चबूतरे को तोड़ते हो और पिंडी उठा करके लाते हो, तो मान के चलो घर के अंदर मौतें होना प्रारंभ हो जाती है, पागलपन की बीमारी लगना चालू हो जाएगी। आपके पास पूर्ण रूप से दक्षता होने के बावजूद भी, पूर्ण रूप से पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी आप कमाई नहीं कर पाएंगे, आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, आप पागल हो जाओगे, आत्महत्या करने लगोगे और घर परिवार यानी वंश का नाश हो जाता है। इसीलिए कुल देवी देवता जहां बैठे रहते हैं उस जमीन को तो बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। तो ये थे ऊपरी बाधा से संबंधित बहुत सारे लक्षण जो मैंने आपको आज सामने बताए।
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऊपरी बाधा हर कदम कदम पर लग सकती है। जब आप घर से कदम बाहर निकालते हैं तो यदि आपके अपने घर के ही सामने कुछ पीली सरसों पड़ी हुई मिल जाए, यदि घर के सामने कोई नींबू सिंदूर लगा हुआ पड़ा हुआ मिल जाए, कोई पुतली में सुई लगी हुई आपको मिल जाए, या फिर ये केले लौंग पड़े हुए मिल जाए, तो समझ जाओ रात को किसी न किसी व्यक्ति ने, आपके शत्रु ने, आपके घर के बंधन करने के लिए, आपके पैरों में बेड़ियां डालने के लिए ये चीज़ आपके घर की दहलीज पर डाल करके चला जाता है। और यदि आप उस दहलीज को, जो सामान पड़ा हुआ उसको उलांग लेते हैं या उसके ऊपर पैर रख देते हैं, तो ये मान के चलो आपका धीरे धीरे पैरों में बेड़ियां डलने की वजह से आपका चलना फिरना दूभर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आप अपने कार्य पर नहीं जा पाएंगे, आपके दिमाग काम करना बंद कर देगा, पढ़ाई लिखाई के लिए ट्यूशन नहीं जा पाएंगे बच्चे, और मन सही काम में नहीं लगेगा। तो जब भी ऐसे कोई आइटम आपको अपने घर की दहलीज पर या घर के कमरे में, बहुत से शत्रु घर में भी आकर के डाल जाते हैं, और अक्सर शत्रु अपने ही होते हैं, अपने ही परिवार के सदस्य इस तंत्र विद्या के माँ का प्रयोग करके आपको बर्बाद करते हैं। कुछ लोग पुतली लाते हैं, कुछ लोग अभिमंत्रित राख लेकर के आते हैं, कुछ लोग अभिमंत्रित उड़द के दाने लेके आते हैं, कुछ लोग अभिमंत्रित गेहूं लेकर के आते हैं, कुछ लोग अभिमंत्रित पीली सरसों लेकर के आते हैं, जिससे उसके अंदर बैठी हुई अदृश्य शक्तियाँ, प्रेत आत्माएं, चुड़ैल की आत्माएं, शमशान की आत्माएं, मसान, कच्चा मसान भी हो सकता है, पक्का मसान भी हो सकता है, वो आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि बिस्तर की जो गादी होती है ना, उसके अंदर भी शत्रु का नाश हो जाए, ऐसे यंत्र फंसा करके चले जाते हैं। और कई बार तो जब मनुष्य को गंदे गंदे सपने आने लग जाए, तो सबसे पहले अपनी गादी चेक करो, अपना तकिया चेक कर लो, अपना बिस्तर चेक कर लो कि क्या बिस्तर के नीचे तो कुछ नहीं रखा है, बिस्तर पेटी के नीचे तो कुछ सामान नहीं डला हुआ है, या फिर जो तकिया होता है उसके जहाँ सिलाई होती है वहाँ पे अच्छे से दबा के देखो कोई तावीज़ वगैरह तो कोई फंसा के नहीं चला गया। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। माने घर के अंदर कुछ भी असामान्य गतिविधि होने लग जाए, यानी कि आपको नींद नहीं आने लग जाए, यदि आपको मांस खाने की इच्छा होने लग जाए, यदि आपको अंडा खाने की इच्छा होने लग जाए, अचानक आपको सुगंध आने लग जाए, अचानक आपको बदबू आने लग जाए, आप बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाओ, आप बहुत ज़्यादा मिठाई खाने लग जाओ, या आप बहुत ज़्यादा क्लेश करने लग जाओ, आपको मंदिर जाने की इच्छा नहीं हो, आपको भगवान का नाम लेने की इच्छा नहीं हो, भगवान को गाली देने का मन करता हो, तो और भगवान के बारे में गलत गलत विचारधारा उत्पन्न होती हो, अपनी भाई, अपने बहन, अपनी भाभी के बारे में गलत विचारधारा उत्पन्न होने लग जाए, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग गई है। और इन सब का इलाज है, हर चीज का इलाज होता है, मानो या न मानो, बशर्ते कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए और मर्ज पुराना नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा पुरानी बीमारी होगी उतनी ज़्यादा समय लगता है निकालने में, और उतना ही ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ती है। यदि आप किसी भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू, खिलाई पिलाई से परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो 7649862712 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश दे करके आप उचित समय ले सकते हैं। 9893128047 और 7987237885 इन नंबरों पर भी आप संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। कृपया फ़ोन नहीं लगाएं, अपना नाम और अपना पता अवश्य बताएं, बीमारी कब से है, कितने वर्षों से है और किस प्रकार की बीमारी है, और जो बीमारी होती है वह कब कब होती है, दिन में ज़्यादा तेज होती है कि रात को ज़्यादा तेज होती है, और किस टाइप की बीमारी है, क्या होता है, क्या सिम्टम आपने देखे, वह अवश्य बताएं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आप सबको इस तंत्र विद्या से बचाएं, सद्बुद्धि प्रदान करें। और सीधी सीधी बातें, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते हो तो 11 बार करो, यदि आप बजरंग बाण का पाठ करते हो तो 11 बार पाठ करो, यदि आप
दुर्गा कवच का पाठ करते हो तो रोजाना 11 बार करो और घी का दीपक लगा करके आपको करना है। अपने ऊपर से रोजाना नींबू अवश्य काटा करो यदि ऊपरी बाधा जैसा महसूस होता है तो। और घर के अंदर गूगल, गुड़, घी, काले तिल और पीली सरसों इसकी धुनी दिन में 4 बार दिया करो। गाय का सूखा गोबर घर के अंदर अवश्य जलाना चाहिए। उसी के ऊपर आपको घी शक्कर अवश्य छोड़ना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र अवश्य जप करना चाहिए। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट इस मंत्र का अवश्य जप करना चाहिए। पूर्णिमा अमावस्या को सीधा दान देना चाहिए। और हर मंगलवार शनिवार के दिन घर के अंदर हनुमान चालीसा का सबको मिल करके पाठ करके हवन करना चाहिए, जिससे ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू कम के पावर को कम किया जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। और भी ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। घर के अंदर गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। नाभि पर विभिन्न प्रकार के तेल आते हैं, नीम का तेल आता है वो लगाना चाहिए। नाभि के ऊपर केसर लगाना चाहिए। नाभि के ऊपर सरसों का तेल लगाना चाहिए। नाभि के ऊपर लहसुन का तेल लगाना चाहिए। इससे भी ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, खिलाई पिलाई को प्रभाव को कम किया जा सकता है। और रोजाना सवेरे सवेरे उठ करके खाली पेट गोमूत्र का सेवन अवश्य करें। किसी की हाय बद्दुआ न लें तो आपका जीवन अच्छा हो सकता है। मंदिर रोजाना जाना चाहिए, वहाँ से धनात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। चाहे आपका मन न लगे फिर भी हनुमान जी के सामने, शिव जी के सामने, रामचंद्र जी के सामने या देवी माँ के सामने या भैरव जी के सामने अवश्य जाएं। और घर के अंदर संक्षिप्त हवन करना सीखो ताकि ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा का प्रभाव धीरे धीरे कम हो सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।